चेतन अपनी पत्नी गोमती को लेकर शहर से अपने घर की ओर जा रहा होता है। सुनिए जी, आप बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। आप गाड़ी थोड़ा धीरे कर लीजिए। तभी चेतन के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और वह बाइक बिना रोके ही कॉल पर बात करते हुए बाइक चलाता रहता है। कुछ दूर आगे चलने पर एक तेज रफ्तार आती हुई दूसरी गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। गोमती की उसी समय मौत हो जाती है, जबकि चेतन घायल अवस्था में ही उसके पास जाता है और देखता है कि गोमती मर चुकी है। समय बीतता चला गया। गोमती अब चुड़ैल बन चुकी थी, जो उस रास्ते पर आने जाने वाले हर उस आदमी को मार डालती थी जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते थे। आसपास के सभी गांवों में चर्चा हो रही होती है कि एक चुड़ैल वाहन सवार लोगों को अपना शिकार बना रही है। हरिया भैया, आपने भी यह खबर तो सुनी होगी कि वो चुड़ैल कैसे लोगों को अपना शिकार बना रही है। हाँ मुखिया जी, सुना तो मैंने भी है कि वह उन्हें ही अपना शिकार बनाती है जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं। अब भगवान जाने क्या सच है। एक दिन रमन अपने पिता को फ़ोन करके बताता है कि वह गांव आ रहा है और वह रास्ते में ही है। रमन ने भी वही गलती कर दी जो उसे मौत के करीब ले जा सकता था, और तभी एक चुड़ैल बाइक चलाते हुए रमन की गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारती है। एक तेज धमाके के साथ रमन की गाड़ी जल उठती है और रमन मारा जाता है। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करते। अब देख लो इसका नतीजा। इधर हरिया को जब यह बात पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया हरिया को दिलासा देने के लिए उसके घर पहुंचता है। हरिया भैया, जो कुछ भी हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। दूसरे की गलतियों की सजा हमको भुगतना पड़ रहा है। शाम को गांव के मुखिया और कुछ बड़े बूढ़े लोग इस समस्या के समाधान के लिए बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, हमने इस गांव के एक होनहार बेटे को खो दिया है। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। मुखिया जी, इस समस्या का समाधान हमारे बस की बात नहीं, लेकिन मैं एक पंडित जी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पंडित जी के घर पहुंचते हैं। हरिया भी उनके साथ जाता है, क्योंकि वो भी यह नहीं चाहता था कि उसके बेटे के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ हो। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, बाहर आए। ऐसा क्या हो गया मुखिया जी, जो सभी लोग एक साथ हमारी कुटिया पर पधारे हैं? क्या बताऊं महाराज, गांव के रास्ते पर एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। उसी से परेशान होकर हम आपसे मदद मांगने आए हैं। पंडित जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी, ये चुड़ैल कोई नहीं, ये आपके ही गांव में रहने वाले चेतन की पत्नी है, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस चुड़ैल को तो अब उसका पति ही रोक सकता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अरे भाई, तो हम देर क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम चेतन के घर जाकर उससे इसके बारे में बात करें। फिर सभी चेतन के घर पहुंचते हैं। बेटा चेतन, तेरे किए की सजा इन गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। न तू उस दिन मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते, न ही तुम्हारी पत्नी की मौत हुई होती। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी पत्नी ने क्या कर दिया? वो तो मर चुकी है। इसी बात का तो रोना है बेटा कि वह मर चुकी है और अब चुड़ैल बनकर सभी की जान की दुश्मन बनी बैठी है। उसे तो अब तू ही रोक सकता है। चल हमारे साथ, जहां तेरी पत्नी की मौत हुई थी। फिर सभी उसी जगह पहुंचते हैं जहां गोमती का एक्सीडेंट हुआ था। चेतन अपनी पत्नी को आवाज दे और बुला उसे, ताकि ये घटनाएं रोकी जा सके। गोमती, गोमती, सामने आओ। तभी गोमती बाइक उड़ाते हुए सबके सामने आ जाती है। चेतन, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी जान लेने के बाद तुम्हें चैन तो मिल ही गया होगा। जी तो करता है कि तुम्हें यहीं मार डालूं। गोमती, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी जान चली गई। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मार देने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तो बेशक मुझे मार डालो।
मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पति हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। गोमती, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे किए की सजा तुम दूसरों को मत दो। ठीक है, लेकिन इन सबको वादा करना होगा कि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करेगा, वरना मैं फिर से वापस आऊंगी। ये कहकर गोमती वहां से चली जाती है।